सभी स्टूडेंट्स को सोच समझकर जवाब देना है। आप लोग खड़े हुए सवाल। मेरा सवाल ये है कि आप क्यों पढ़ते हैं? नॉलेज क्यों लिया जाता है? देखिए, सबसे पहली बात, ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स जो है लोग वो पढ़ाई कर रहे हैं, कोई जॉब के लिए। किसके लिए कर रहे हैं लोग? जॉब के लिए, ताकि अच्छा नौकरी करेंगे, अच्छा पैसा कमाएंगे, ज़्यादातर स्टूडेंट। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में और कुछ करे या ना करे, पढ़ लिख कर एक विनम्र आदमी अब जरूर बने। मुझे ऐसा लगता है अगर ह्यूमन के अंदर हम्बिलिटी नहीं रहेगा तो फिर इस कम का जीवन है। समझ रहे हैं ना? दूसरी बात, हर आदमी के जीवन में कोई ना कोई एक लक्ष्य होना चाहिए, कोई ना कोई एक एम होना चाहिए, और उस एम के अनुसार आप लोग को मेहनत करने की जरूरत है। स्टेप वाइज सोचिएगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 10th पास कर लेते उसके बाद अपना एम की सोचते हैं अब मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। ऐसा मत थोड़े ना। और दूसरी बात, अगर आपको कुछ बनना भी है ना तो देखा देखी ना, अच्छा नहीं वो पुलिस है मैं भी पुलिस बनूंगा, अच्छा वो डॉक्टर है मैं भी डॉक्टर बनूंगा, ऐसा आपको नहीं करना। सबसे पहली बात कि आप अपने आप को आइडेंटिफाई कीजिए। आप अपने आप को क्या कीजिए? आइडेंटिफाई कीजिए, खुद को पहचाने आप कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे किस सेक्टर में, मुझे किस क्षेत्र में कामयाबी मिलने का ज़्यादा संभावना है। पहले आप ये देखिए। जरूरी नहीं है कि आप पढ़ने में तेज है तो आप कामयाब हो जाइएगा, और जो पढ़ने में कमजोर है वो कामयाब नहीं है। सब चीज़ पढ़ाई भी नहीं होता है। हाँ, कुछ ऐसा एग्जाम्पल दे रहे हैं जो पढ़कर जितना नाम नहीं कमाते उससे कहीं अधिक वो नाम कमाए। जैसे हम देखिए लोग, लता मंगेशकर, नाम सुने हैं लोग ना, सचिन तेंदुलकर, MS धोनी, ये जितने भी थे लोग पढ़ाई में भी ठीक थे लोग, लेकिन इन्होंने अपने आप को आइडेंटिफाई किया। क्या किसी को देखकर अपने आप को आइडेंटिफाई किया? क्या खुद रियलाइज होने लगता है कि मुझे क्या करना चाहिए, किस सेक्टर में जाएंगे तो मुझे बड़ी कामयाबी मिलेगी। उसके अनुरूप ये मेहनत किए और ये बहुत बड़ा रिस्क लिए। देखिए लोग, आप जितना बड़ा रिस्क लीजिएगा ना, सफलता भी उतना ही आपको बड़ी मिलेगी। छोटा रिस्क छोटा सफलता, बड़ा रिस्क बड़ी सफलता। समझ रहे हैं ना? तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग का कोई ना कोई लक्ष्य होगा कि आप लोगों को जिंदगी में पढ़ना क्या है या फिर करना क्या है। जरूरी नहीं कि खाली मतलब किताब पढ़ेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर, ऐसा बात थोड़ी ना। आपको जो अच्छा लगे वो बनने के प्रयास कीजिए। अगर मान लीजिए आपको सिंगिंग पसंद है तो उसमें आप चाहे तो कैरियर बना सकते हैं। डांसिंग पसंद है उसमें भी कैरियर बना सकते हैं। यहाँ के लोगों के लिए लगता है डांसिंग में कोई कैरियर नहीं है, ऐसा बात थोड़ी ना। पेंटिंग में आपका ज़्यादा मन लगता है, पेंटिंग में कैरियर बना सकते हैं। अरिजीत सिंह का तो जानते होंगे, जानते हैं ना? पूरे इंडिया में नंबर 1 पोजीशन पर है। सिंगिंग में कैरियर बनाया कि नहीं बनाया? तो आप भी अपने प्रतिभा को पहचानिए, आप भी अपने टैलेंट को पहचानिए, हमको किस डायरेक्शन में जाना है। आप बताओ सलोनी कि क्या बनना चाहती है अपने जिंदगी में? IAS, ठीक है। IAS बनने के लिए क्या करना पड़ता है? ठीक है, इन्होंने बोला है कि IAS बनने के लिए ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, ऐसा कुछ भी नहीं। अपना अपना कैपेसिटी होता है। IAS बनने के लिए आपको UPSC का एग्जाम निकालना पड़ेगा। किसका एग्जाम निकालना पड़ेगा? UPSC। क्या निकालना पड़ेगा? UPSC। बहुत अच्छी बात है कि आपका जो टारगेट है बड़ा है, और मेहनत तो हर काम में है। किसी भी सेक्टर में चले जाइए, बिना मेहनत का आपको कामयाबी नहीं मिलेगी, किसी भी कीमत पर नहीं मिलेगी। और कम पढ़े ज़्यादा पढ़े ये मायने नहीं रखता है, आप कितना कंसंट्रेशन से पढ़ रहे हैं किसी भी चीज़ को, ये ज़्यादा मायने रखता है। तो मेरे तरफ से शुभकामनाएं रहेंगी, और अगर ज़िंदगी में मेरी कहीं ज़रूरत पड़ेगी आपको तो मुझे ज़रूर याद कीजिएगा।
मैं हमेशा कोशिश करूंगा सपोर्ट करने के लिए, अगर मैं जिंदा रहा तो। इसलिए हम क्या बोलना चाहती है, कोई एम है ना, जो भी एम होगा, कैसे आपको स्टेप वाइज आपको आगे बढ़ना है, ये हम आपको बताएंगे। क्या करना चाहती है? बी फार्मा, ठीक है, बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। ये जो बी फार्मा है, कैसे रियलाइज करके उनको बी फार्मा ही करना है। अच्छा, मतलब मेडिकल सेक्टर में जाना ही है, ठीक है, बढ़िया। बी फार्मा बैठ जाइए। बी फार्मा जो है ना, बी फार्मा भी अच्छा है, डी फार्मा भी अच्छा है, एम फार्मा भी होता है। 3 प्रकार का फार्मा होता है। पहला होता है बी फार्मा, डी फार्मा, फिर क्या होता है एम फार्मा। ये बी फार्मा, डी फार्मा, एम फार्मा मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं आफ्टर 12th, ठीक है। नाम तो नहीं मालूम है, ठीक है, बट फिर भी क्या इरादा है, आइए, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। यूपीएससी तो निकालना पड़ेगा ना, कहाँ से तैयारी कीजिएगा इसका? ठीक है, तो बैठिए। क्या है कि हसन पूरा ना, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि मतलब यहाँ से पढ़कर आईएएस निकल सकता है, मुझे ऐसा कम लग रहा है। हाँ, बीपीएससी निकल सकता है, लेकिन आईएएस जो है, एक बार आपको दिल्ली में जरूर जाना चाहिए और देखना चाहिए कि वहाँ पर हब क्या है, ठीक है। चलो बताओ तो रंजन, हमारी बात है, क्या बनना चाहते हो? बहुत बढ़िया, बताइए। देखिए, वही तो कह रहे हैं, आप लोग अलग अलग सेक्टर में जाना चाह रहे हो, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं तो देखा था कि बच्चे बोलते हैं कि मास्टर, मैं भी मास्टर बनूंगा, टीचर, ये क्या बोल रहे हैं, दरोगा, मैं भी दरोगा बनूंगा ना। आपका एक अपना एम होना चाहिए, उस एम के अनुसार आपको मेहनत करने की जरूरत है, और थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। किसी भी किताब को तब तक पढ़िए जब तक किताब आपसे ना बोल दे कि भाई आप ज्यादा पढ़िए, रहने दो, मुझे छोड़ दो, तब तक आपको पढ़ना चाहिए। यानी आपको ज्यादा ज्यादा आपको रिवाइज करने की जरूरत है, समझे लोग? तो बाकी जो है, बाकियों से कल पूछा जाएगा, आज रहने दिया है, इतना काफी है, क्योंकि पढ़ाना भी तो है ना। तो अब जो क्वेश्चन बताना है वो मैं, ये है राइट का पहला, और से थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉट थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। साबित करना है, प्रूव करना है कि cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा बाय 1 प्लस cos थीटा। क्वेश्चन पढ़े हैं लोग ना, पढ़िए तो क्वेश्चन को रीड कीजिए तो। cosec थीटा माइनस cot थीटा स्क्वायर, फिर से रीड कीजिए। cosec थीटा माइनस cot थीटा माइनस cot थीटा, अब सही बोलिए आप, इसके बाद 1 माइनस cos थीटा बाय 1 प्लस cos थीटा। ये जो बराबर है ना, इसको हम इज इक्वल टू भी पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, इज इक्वल टू भी रीड करते हैं, समझ रहे हैं ना। अब देखिए, इससे कहते हैं एलएचएस और हम इसे कहते हैं आरएचएस। इसे क्या कहते हैं, एलएचएस, इसे क्या कहते हैं, आरएचएस। पढ़िए जो इसने, एलएचएस का फुल फॉर्म क्या होता है, गुड बैठ जाइए। ये आरएचएस का फुल फॉर्म क्या होता है बताइए तो आप, घबराने की कोई बात नहीं है, गलत बताइएगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, सही बताइएगा तो मेरे तरफ से गुड है। ठीक है, बैठ जाइए। आरएचएस का फुल फॉर्म होता है राइट हैंडर साइड, यही ना होता है। देखिए हम क्या कह रहे हैं, आप सोचिएगा ना, मैं जो बात ज्यादातर मैं बोलता हूँ सच ही होता है, और सच बात ज्यादातर आपको गर्व लगता है। आप सोचिएगा ना कि कंप्लीट हिंदी में पढ़ के डॉक्टर बन जाए, कभी नहीं बन पाएंगे, बिलीव कर रख लीजिएगा।
आप सोचिए कंप्लीट हिंदी में पढ़कर हम इंजीनियर बन जाए तो भी आप नहीं बन पाइएगा। और रहा बात आईएएस का, तो आजकल सबसे ज्यादा रिजल्ट बन रहा है इंग्लिश मीडियम वालों का। क्या आप इस मेरे बात से सहमत है लोग? सहमत है या नहीं है? मोबाइल है ना आपके पास, गूगल पर सर्च कीजिए, आपको मालूम हो जाएगा इंग्लिश मीडियम के बच्चे ज्यादा रिजल्ट बना रहे हैं या फिर हिंदी मीडियम का। बहुत सारे रीजन भी है कि इंग्लिश मीडियम जो स्टूडेंट्स जो है उन लोगों का रिजल्ट क्यों ज्यादा बन जा रहा है एज कम्पेयर टू इंग्लिश, इसका भी रीजन है। बट फिलहाल हम लोग क्वेश्चन पाए, देखिए हम स्टार्टिंग कहाँ से कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। या तो एलएचएस ले और सॉल्व करके आरएचएस के इक्वल ला दो, पहला तरीका। और दूसरा तरीका क्या है, या तो हम आरएचएस ले और इसको सॉल्व करके हम किसके बराबर ला दें, एलएचएस के बराबर। समझ रहे हैं ना? दोनों तरीका से ये पॉसिबल है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि जो बेस्ट होता है, जिससे आसान हो, वही तरीका हमें फॉलो करना है। उसी तरीका को हमें क्या करना है, फॉलो करना है। तो स्टार्ट करें ना। तो देखिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आरएचएस से। मैं कहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, आरएचएस से। तो ये बताइए इधर लोग क्या कहते हैं, आरएचएस। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा ठीक है। बताओ तो चांदनी, जो आरएचएस है, आरएचएस में क्या लिखा है? आरएचएस जो टर्म है, आरएचएस में क्या लिखा है? क्या लिखा है, मेरा प्रश्न ये है। मैं यहाँ पर आरएचएस की जगह पर क्या लिखूं? देखिए अगर हम चाहते तो डायरेक्ट भी लिख देते हैं, समझ रहे हैं ना? लेकिन जानना जरूरी है कि क्या आपको ध्यान भी दे रहा है कि नहीं दे रहा है। चलिए बैठ जाइए, बताओ तो सलोनी ये जो आरएचएस है, आरएचएस की जगह पर मैं क्या लिखूं? 1 minus cos theta by 1 plus cos theta। मैं तो आरएचएस लिख चुका हूँ। अब इसके आगे कुछ भी आपके दिमाग में आ रहा है कि आगे मुझे क्या करना चाहिए, कुछ भी क्या आ रहा है? 1 माइनस कॉस थीटा की जगह पर क्या लिख दिए, साइन लिख दिए। कैसे लिख दिए जरा बताइए तो आप पहले। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 नहीं होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। बैठ जाइए। एक और बात ध्यान से सुनिए, इक्वल टू नहीं पढ़ते हैं, इज इक्वल टू रीड करते हैं। समझ रहे हैं ना? अब बताइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू नहीं क्या पढ़ते हैं, इज इक्वल टू रीड करते हैं। क्या किया, किया है क्या? संकलन किया है। लेकिन कुछ भी आपको नहीं समझ में आ रहा है। अब 9th क्लास में आप लोग रेशनलाइजेशन पढ़े होंगे, मैं पढ़ाया भी हूँ, कोई बात नहीं, मैं आपको दोबारा बताऊंगा। सबसे पहली बात आप समझिए रेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है। रेशनलाइजेशन में करते क्या है, आपको डायरेक्ट बता दे रहे हैं। डिनोमिनेटर में, इसमें डिनोमिनेटर में, अब बताइए ये जो फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में क्या लिखा है, 1 प्लस कॉस थीटा। इसका हम रेशनलाइजेशन करते हैं। इसका हम क्या करते हैं, इस फ्रैक्शन का रेशनलाइजेशन करते हैं। और इस फ्रैक्शन का रेशनलाइजेशन करने के लिए जो डिनोमिनेटर में जो लिखा हुआ होता है, केवल साइन चेंज करते हैं और एक बार नॉमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं एंड सेकेंड टाइम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई प्लस है ना, तो क्या कर देंगे माइनस कॉस थीटा, इसी से नॉमिनेटर में मल्टीप्लाई और फिर इसी से किस में मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर। किस में मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर। एक्चुअली में इससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा नॉमिनेटर में है, 1 माइनस कॉस थीटा डिनोमिनेटर में है, दोनों सेम टू सेम है, तो फिर कैंसिल आउट होगा। यही वाला टर्म आ जाएगा या फिर नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। इतना आप तो समझे हैं ना? सच सच बताइए, समझे हैं या नहीं समझे हैं? समझे। आगे मैं पूछ रहा हूँ, बताओ तो, बताइए तो आप। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है?
बी स्क्वायर इज इक्वल टू, एक मिनट रुक जाइए। सबसे पहली बात, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, हम अपना घबराहट दूर ही कर रहे हैं। तो आने वाला समय में ऐसा आएगा कि जब आपसे कोई पूछेगा तो जानते हुए भी आप नहीं बता पाइए, समझ रही है ना। तो यहाँ पर जितना झेलना है झेल लीजिए और घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये बताइए ना, आप नहीं बता पाइएगा या गलत बताइएगा तो आप लोग को मारते पीटते हैं क्या? तो फिर टेंशन लेना कौन सी बात है। गलत बताइए तो मैं आपको सही बताऊंगा, भाई आपने किस लिए खड़ा है। चलिए आप बताइए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? ठीक है बैठ जाइए, बताइए आप ए स्क्वायर, हंसने वाली कोई बात नहीं है, सही है, गुड, बैठ जाइए। देखिए आप में थोड़ा सा, आप क्या कीजिए, रिवीजन कीजिए ज्यादा समय, ठीक है। मैं कितना बार बोलूं मुझे मालूम है, ये जो हेजिटेशन जो है ना, एक संस्था में ही दूर हो सकता है, ना कि घर पर दूर हो सकता है हेजिटेशन। डर ऐसा चीज होता है ना कि जानते हुए भी लोग बता नहीं पाते, सही बोल रहे हैं ना। तो उस डर को यहीं पर दूर किया जा सकता है, ना कि आप घर पर दूर कर सकते हैं। क्योंकि मम्मी पापा से तो डर लगता नहीं, डरते हैं लोग, देखो मम्मी मारते पीटते हैं, क्या क्या तुम डरती हो? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगा कि आने जनरेशन पीटता भी होगा। ये बताइए ए माइनस बी, हम क्या कर रहे हैं, वन ए मान ले रहे हैं एंड जो कॉस थीटा इसको क्या एज्यूम कर ले रहे हैं, बी। एज्यूम मतलब ही होता है मानना ही होता है। तो ए माइनस बी इंटू ए, नहीं यहाँ पर प्लस था ना, यहाँ प्लस था, माइनस प्लस, ठीक है। देखिए ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। समझ में आया है? नहीं समझ में आया, हम सही बोल रहे हैं, नहीं समझ में आया है। आप ऐसे ही बोलते हैं समझ में आया, यस सर आया है, समझ में आया, जी सर आया है। अब मैं बताऊंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखिए ये मैं कितना लिखा हूँ, टू लिखा हूँ ना, ये मैं कितना लिखा हूँ, तो टू इंटू टू, टू टाइम्स है या नहीं है, तो टू टाइम्स है तो इसको टू स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। वन माइनस कॉस थीटा इंटू वन माइनस कॉस थीटा, टू टाइम्स है कि नहीं है, तो टू टाइम्स है तो वन माइनस कॉस थीटा, उसका उसका जो पावर है टू लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। अगर वही ऐसा रहता थ्री टाइम्स, कितना रहता, टू इंटू टू थ्री टाइम्स है ना, तो वैसे टू लिखते हो और कितना लिख देते हैं, थ्री लिख देते हैं। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? तो अब देखिए वन माइनस कॉस थीटा टू वन माइनस कॉस थीटा, ये सेम है और टू टाइम है कि नहीं है, तो जब ये टू टाइम्स है तो क्या लिखेंगे, वन माइनस कॉस थीटा, और इसके स्क्वायर करेंगे कि नहीं करेंगे, ये बाई है तो बाई। अब यहाँ पर देखिए ए, इसको मैं ए मान ले रहा हूँ, प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एकदम ईमानदारी पूर्वक बताइए समझ में आया है या नहीं आया, आया है ना, सच में पूछना इससे रिलेटेड, तो हम आगे बताए ना। ठीक, अब बताइए ये a माइनस बी तो होल स्क्वायर है या नहीं है ना, बताओ तो चलो, a माइनस बी तो होल स्क्वायर नहीं है, a माइनस बी तो होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, बहुत अच्छी बात है। इसको मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ, वन माइनस कॉस थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर, बाई है तो बाई। अब ये बताइए जिनसे पूछेंगे वो बताएंगे, बताओ तो श्वेता, वन का स्क्वायर कितना होता है बताइए, वन होता है, वन का स्क्वायर वन होता है ना, मैं वन लिख दिया, माइनस है तो फिर बताइए कॉस स्क्वायर थीटा है तो कॉस स्क्वायर है,
1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर को जैसा था वैसा ही हम यहाँ पर लिखे या नहीं लिखे, ठीक है। अब बताइए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो बिल्कुल ही गलत है। एक फॉर्मूला पर देखिए, हम 1000 बार कहते हैं, आगे थोड़ा कम पढ़िए लेकिन रिवीजन आप ज्यादा कीजिए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर हम साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि हम आपको फॉर्मूला बताया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है? 1 होता है। आप ऐसे समझ सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है? 1। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस में इधर आके किसको हो जाएगा? ये बताइए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा। बताइए इतना आप समझे हैं लोग? समझ गए? ये जो नॉमिनेटर है, नॉमिनेटर में स्क्वायर है या नहीं है? डिनोमिनेटर में भी स्क्वायर है या नहीं है? नॉमिनेटर में भी स्क्वायर है, और जो डिनोमिनेटर है डिनोमिनेटर में भी स्क्वायर है या नहीं है? तो उठा तो नहीं रहती है लोग, वही झगड़ा झंझट की बात आ जाएगा, इतना दूर से बोलेगी लोग, पूरा गांव के लोग जान जाएंगे। जहाँ पर बोलने की जरूरत है हम लोग नहीं बोल पाती है, और जहाँ पर नहीं बोलने की जरूरत है वहाँ पर हो सकता है सबको अधिक बोलती है। ये बोलिएगा लोग तो मुझे रियलाइज होगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, नहीं बोलिएगा ना तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि आप लोगों को कम समझ में आ रहा है। देखिए तो मैं क्या लिख रहा हूँ? 1 माइनस बटा है तो बटा कहिए, बाई कहिए, फिर साइन थीटा है तो इसको ब्रैकेट में कर दिए, स्क्वायर करके। क्या इसमें कोई डिफरेंस है क्या? इसको ओपन भी करेंगे तो एक बार इसका स्क्वायर और एक बार इसका स्क्वायर। बताइए इतना समझ में आया है? अब डिनोमिनेटर में लिखा है साइन थीटा, इसका मतलब ये हुआ कि जो साइन थीटा है, साइन थीटा 1 में भी डिवाइड कर रहा है और साइन थीटा किस में डिवाइड कर रहा है? cos थीटा में। जैसे आप ऐसे समझिए, अगर मैं लिखा हूँ 8/5, मैं क्या लिखा हूँ? 8/5। इसका मतलब ये होता है कि जो 5 है वो 8 में क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। 5 8 में क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। अगर मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ कि थीटा प्लस गामा बाई 5, इसको पढ़ते हैं थीटा और इसको पढ़ते हैं गामा, ठीक है। इसका मतलब ये होगा जो 5 है ना, 5 थीटा में भी डिवाइड करेगा और यही जो 5 है किसमें डिवाइड करेगा? गामा में भी डिवाइड करेगा। उसी प्रकार इसको ऐसे समझिए, ये जो साइन थीटा है, साइन थीटा 1 में भी डिवाइड करेगा और फिर साइन थीटा किसमें डिवाइड करेगा? cos थीटा। इसका मतलब यही ना हुआ, समझ पा रहे हैं ना? अब देखिए ये 1 में क्या 1 में कौन डिवाइड करेगा? साइन थीटा। माइनस है तो इस cos थीटा में कौन डिवाइड करेगा? साइन थीटा। स्क्वायर है तो आप जिनसे पूछेंगे बताएंगे। आप बताइए तो 1/sin थीटा की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? 1/sin थीटा की जगह पर क्या लिख सकते हैं? ठीक है, बैठ जाइए। आपको जो प्रीवियस वर्ड जो छूटा हुआ है हम कंप्लीट कराते हैं, उसके बाद से पूछेंगे क्या होता है। स्नेहा बताओ तुम क्या होता है? कॉसेक थीटा। चलिए बोलो, बैठिए। क्या होता है? कॉसेक थीटा। माइनस है तो ठीक है। और बताओ तुम, cos थीटा बाई sin थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? cos थीटा बाई sin थीटा बराबर क्या होता है? cos थीटा, फिर स्क्वायर है तो स्क्वायर। इतना समझ में आया है? अब ये एलएचएस एक बार देखिए तो एलएचएस में क्या लिखा है? cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ पर भी क्या है? cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर। ये इसके जगह आप एलएचएस लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अब बताइए आरएचएस से चलना प्रारंभ किए, आरएचएस से सॉल्व करना प्रारंभ किए और फिर एलएचएस के बराबर ला दिए कि नहीं ला दिए? इसका मतलब साबित हो गया कि नहीं हो गया? तो यहाँ पर लिखेंगे LHS इज इक्वल टू RHS और उसके बाद में क्या लिख देंगे? तो समझे हैं या नहीं समझे? और मैं जितना बताया हूँ इससे रिलेटेड, सबसे पहली बात इसी से रिलेटेड कहीं भी आपको समस्या है तो बारी बारी से शांति पूर्वक
खड़ा होकर पूछ सकते हैं, बैठे बैठे नहीं। देखिए पहली बात, घबराने की कोई बात नहीं है। दूसरी बात, अगर आप पूछिएगा ना तो उससे मुझे बुरा लगेगा नहीं, पहली बात हम आपको बता दे रहे हैं। उससे क्या हो जाएगा, मेरा काम है प्रयास करना, उस प्रयास में सफलता भी मिल सकता है और सफलता नहीं भी मिल सकता, लेकिन हाँ यदि आप लोगों को समझ में आ जाता है तो मुझे बहुत खुशी होती है। पूछना चाहते हैं लोग? एनी स्टूडेंट्स? नहीं ना? सच में? तो नोट डाउन कीजिए।